हेलो और नमस्ते और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। ये एक वीडियो एनालिसिस है, एक के बाद दूसरा वीडियो, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है मेरे एक व्यूअर और दोस्त यूनला श्रीलंका से की, तो इस रिक्वेस्ट के बुनियाद पर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और इससे पहले भी इसी तरह की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो किसी टॉपिक पर करूं जो मैंने खास तौर पर नहीं किया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करें या मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास उन लाइनों पर कोई वीडियो है या नहीं, फिर मैं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस रिक्वेस्ट के बुनियाद पर एक वीडियो करूं। बस मुश्किल ये हो सकती है कि अगर आप मुझसे कोई खास वीडियो मांग रहे हैं जो सिर्फ आपकी चार्ट से रिलेटेड हो, तो वो मुश्किल है क्योंकि वो खास प्लेसमेंट आम नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी रिक्वेस्ट लूं जो ज्यादातर जनरल नेचर की हो। तो आज का टॉपिक भी एक जनरल टॉपिक है, हालांकि मैंने ये जवाब कुछ पुराने वीडियोस में दिया है। मेरे ख्याल में मेरी प्लेलिस्ट में जो रिलेशनशिप है उसमें मैंने कुछ हद तक बताया है, असल में तफसील से, बस कुछ हद तक ही नहीं। हालांकि मैंने एक क्विक एंड ईज़ेड सीरीज नहीं की है, तो मैं ये क्विक एंड ईज़ेड एनालिसिस कर रहा हूं ये जानने के लिए कि आपका स्पाउस कोई विदेशी हो सकता है या स्पाउस किसी परदेसी जमीन से आएगा। वो पीछे की आवाजें ईवा की हैं जो आज वीडियो में शामिल नहीं हुई है आज, क्योंकि वो बहुत ही रहस्यमयी थी। वो भौंक रही थी, वो इस वीडियो में आना चाहती है, लेकिन वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं बन रही है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, अक्सर ये धारणा है, और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, और धारणा ये है कि पुराने जमाने में जब वैदिक ज्योतिष चलता था, तो आज की तरह कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी। इससे बड़ी कोई गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज के नक्शे, आज की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी पुराने जमाने पर बनी है। मेरा राज्य नदी के इस तरफ है और तुम्हारा राज्य नदी के उस तरफ है। ये आज भी जारी है और दुनिया के बहुत सारे मुल्क उसी पुरानी रिवायत को जारी रखे हुए हैं, और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एक दूसरे से ज्योग्राफिकल अलगाव की बुनियाद पर और भी पवित्र हो गई है। तो पुराने जमाने में भी एक दूसरे से ज्योग्राफिकल अलगाव था, जहां राज्य दरियाओं या गांवों की बुनियाद पर बटे होते थे कि इस गांव तक मेरा राज्य है, यहां से आगे तुम्हारा, या इस ज्योग्राफिकल हद तक कोई पहाड़ी सिलसिला या वादी या खाई, मेरा राज्य, उसके पार तुम्हारा। तो ये असर में था और आज तक जारी है। तो अगर कोई कहता है कि पुराने जमाने में परदेसी जमीनों के लिए कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इससे वो शक दूर हो जाता है कि परदेसी जमीनों का जिक्र पहले नहीं किया गया था और परदेसी जमीनों की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं थी, उनके पास थी, उन्हीं पुरानी प्राचीन रिवायतों की बुनियाद पर, और आज भी वही प्राचीन रिवायतें इस्तेमाल होती हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि किसी शख्स का स्पाउस या किसी परदेसी शख्स के साथ रिलेशनशिप है या लंबे वक्त तक वचनबद्ध रिश्ता है? अब एक बात तो ये है कि 12वां भाव, जिसे परदेसी जमीन कहते हैं, वो परदेसी जमीनों को दिखाता है, और इसलिए 12वें भाव से कोई भी कनेक्शन, खास तौर पर अगर 7वां भावपति 12वें भाव में चला जाए, तो शायद स्पाउस परदेसी जमीन से आता है। तो ये एक निशानी है, लेकिन आपको 2 या 3 चीजों का एक साथ आना चाहिए, ताकि इस क्विक एंड इजी एनालिसिस सीरीज वीडियो या क्विक एंड इजी एनालिसिस वीडियो के जरिए सिर्फ एक नजर कुंडली पर डालकर पता चले कि ये सच है या नहीं। तो आपको चाहिए 12वें भाव की एक कंडीशन, राहु का कनेक्शन और 7वें भावपति का भी कनेक्शन। जब तक ऐसा ना हो, निशानी कमजोर है। और आखिर में करक, औरत के लिए बृहस्पति पति का करक है और मर्द के लिए शुक्र औरत का करक है। तो हम क्विक एंड ईज़ेड एनालिसिस के जरिए ये कैसे देखें कि किसी का स्पाउस परदेसी जमीन से है या नहीं? 1. अगर आपका 7वां भावपति 12वें भाव में चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्पाउस परदेसी जमीन से आता है। इसके 2 मतलब हैं। इसका मतलब है कि शादी के बाद आप परदेसी जमीन चले जाते हैं क्योंकि 7वां भावपति 12वें भाव में चला गया है, या इसका ये भी मतलब है कि शादी के बाद आपके स्पाउस की वजह से आप परदेसी जमीन चले जाते हैं,
या आपका स्पाउस परदेसी जमीन चला गया है। बहुत सारी औरतों में अगर बृहस्पति 12वें भाव में चला जाए तो वो परदेसी जमीन में होता है, बजाय इसके कि पति परदेसी जमीन से आता है। तो मैंने कुछ लोगों के बारे में भी सुना है जहां औरत ने अपने ही मुल्क के किसी शख्स से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो लड़का परदेसी मुल्क चला गया और बहुत सालों तक वहां रहा। तो अब आप उस लड़के को विदेशी नहीं कहेंगे, क्योंकि शादी के वक्त वो उसी के मुल्क से था, लेकिन बाद में वो परदेसी जमीन चला गया और बहुत सालों तक वहां रहा। तो 12वें भाव में जाने का मतलब है कि स्पाउस परदेसी जमीन चला गया है, और आमतौर पर ये शादी के बाद होता है, पहले नहीं। हालांकि अगर 12वां भावपति 7वें भाव में आकर बैठ जाए, जिसका मतलब है कि परदेसी जमीन आपकी शादी में आ रही है, तो यहाँ ये मतलब हो सकता है कि स्पाउस परदेसी जमीन से आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी निशानी है। आपको 2 या 3 चीजों का एक साथ आना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भाव भी है। तो अगर 12वां भावपति 7वें भाव में किसी दुश्मन की राशि में आए, तो इसका मतलब हो सकता है कि शादी के बाद नुकसान आए, या पार्टनरशिप में नुकसान आए, या रिश्तों में नुकसान आए, या रिश्ते चुनौतियों और मुश्किलों से भरे हों, या पार्टनरशिप या टीमों या रिश्तों में आपकी मेहनत बेकार जाए। ये भी तब होगा जब 12वां भावपति 7वें भाव में आ रहा है। तो आपको 2 या 3 चीजों के साथ आने की जरूरत है। तो 1, 12वां भावपति का 7वें भाव में आना, ये एक है। दूसरा, अगर आपका 7वां भावपति किसी भी तरह से राहु से रिश्ता बना रहा है, या तो राहु 7वें भाव में बैठा हो, या राहु 7वें भावपति के साथ बैठा हो, या राहु 7वें भाव को दृष्टि डाल रहा हो, तो ये दूसरी पुष्टि है, जो बहुत ही मजबूत कनेक्शन है स्पाउस के दूसरी संस्कृति, दूसरे मुल्क से होने की। साथ ही राहु के जुड़ने से स्पाउस किसी दूसरी जाति का भी हो सकता है। सिर्फ राहु की 7वें भाव पर दृष्टि, या 7वें भाव में होना, या 7वें भावपति के साथ होना, इसका मतलब है कि शख्स असामान्य, अलग, किसी दूसरी जाति से हो सकता है, जरूरी नहीं कि परदेसी जमीन से। तो अगर राहु 7वें भाव से दृष्टि या स्थिति से जुड़ता है, या 7वें भावपति के साथ बैठता है, और 12वां भावपति 7वें भाव को दृष्टि डाल रहा है, या 12वां भावपति 7वें भाव में बैठा है, तो अब दूसरा मजबूत। अगर बृहस्पति या शुक्र, अब औरत के लिए अगर बृहस्पति परदेसी जमीनों से जुड़ता है, लेकिन या तो 12वां भावपति बृहस्पति के साथ खेले, या बृहस्पति 12वें भाव को दृष्टि डाले, या बृहस्पति खुद 7वें भाव का पति हो और किसी दूसरे भाव में बैठा हो, तब भी ये मतलब हो सकता है कि ये तीनों चीजें एक साथ आने पर औरत के लिए स्पाउस परदेसी जमीन से आता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 12वां भावपति किसी भाव में बैठा हो और चौथे भाव को दृष्टि डाल रहा हो, तब परदेसी जमीन का घरेलू कनेक्शन बनता है, यानी परदेसी जमीन आपकी घरेलू जिंदगी को असर कर रही है। लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं कि आपका स्पाउस विदेशी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने अपने ही मुल्क के किसी शख्स से शादी की और फिर आप परदेसी जमीन चले गए। मिसाल के तौर पर 12वां भावपति 10वें भाव में बैठा हो और चौथे भाव को दृष्टि डाल रहा हो। आपने किसी से शादी की, परदेश चले गए, और अब आपका काम और कनेक्शन आपकी शादीशुदा जिंदगी से भी जुड़ रहा है। तो आपको 3 या 4 चीजों का एक साथ आना देखना है, एक ही चीज से नहीं, क्योंकि सिर्फ 12वें भाव का चौथे भाव से कनेक्शन होने भर को शादी किसी विदेशी से समझना सही नहीं है, बल्कि आपकी घरेलू जिंदगी, आपका घर परदेसी जमीन में हो सकता है। ये तब भी हो सकता है जब आपने अपने ही मुल्क के किसी से शादी की हो और फिर परदेश चले गए हो। तो 1, राहु किसी तरह 7वें भाव या 7वें भावपति से जुड़े। दूसरा, 12वां भावपति 7वें भाव से जुड़े या 7वें भावपति के साथ खेले। तीसरा, बृहस्पति या शुक्र का राहु से या 12वें भाव से जुड़ना, किसी भी दृष्टि से। बृहस्पति या शुक्र का 12वें भाव में जाना उतनी अच्छी शर्त नहीं है स्पाउस के परदेसी जमीन से होने के लिए। 12वां भावपति बृहस्पति या शुक्र को दृष्टि डाले, या 12वां भावपति बृहस्पति या शुक्र के साथ बैठे, या बृहस्पति या शुक्र 7वें भाव के पति हो और फिर राहु से जुड़े। तो अगर ये 3 चीजें एक साथ हो, राहु का 7वें भाव या 7वें भावपति से जुड़ना,
12वें भाव का 7वें भाव या 7वें भावपति से जुड़ना, और बृहस्पति और शुक्र का भी राहु से जुड़ना, या 12वें भावपति से दृष्टि डालना या दृष्टि डलवाना, तब परदेसी जमीन से मजबूत कनेक्शन बनता है। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखिए और खुद पता लगाइए कि क्या आपका कोई परदेसी कनेक्शन है। आप जानते हैं, किसी स्पाउस या वचनबद्ध रिश्ते के जरिए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की कद्र कीजिए। और अगर आप मेरी कोई निजी सलाह चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, लिंक नीचे दी गई है। मैं आपसे किसी और वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान। अलविदा, नमस्ते।